हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस ऑल रिवीजन क्लासेस 2.0 पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम जीरो से हीरो तक, मतलब हम एकदम बेसिक लेवल से और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक आप हीरो बन सकें। मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और मुकाम आपको पहुँचाएंगे हम हीरो तक। तो ये हमारा लेक्चर पहला है। आज हम स्टार्ट किए हैं इंग्लिश का क्लास, जिसका हेडिंग है बेसिक ऑफ इंग्लिश। मतलब एकदम बेसिक से बात करेंगे हम, एकदम जीरो से। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, मतलब 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं भैया? 52। 52 वर्ण होते हैं। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ये हमारा कितना होता है भैया? अंग्रेजी वर्णमाला में ये हमारा होता है 26। कितना होता है? 26 लेटर। और हिंदी में कितना होता है? 52। और अंग्रेजी में होता है हमारा 26। कितना होता है? 26। अब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स को भैया कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। तो मतलब अल्फ़ाबेट को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये तो 26 होते ही हैं, ठीक है। और कितने वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कुछ अलग अलग हैं? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है हमारा वोवेल्स यानी स्वर। और दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। हिंदी में भी हमारा क्या होता है भैया? स्वर और व्यंजन होता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी हमारा अल्फ़ाबेट्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वोवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं? ये, ई, आई, वो, यू। 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हो गया। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं भैया? ये होता है हमारा 21। क्या होता है? 21। अब ये 5 को छोड़ के, ठीक है, ये 5 को छोड़ के, ये ई आई वो को छोड़ के बाकी हमारा जितना भी लेटर है वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। वो सब हमारा क्या है भैया? कॉन्सोनेंट्स है। अब वोवेल्स में भैया एक होता है हमारा सेमी वोवेल्स। क्या होता है? सेमी वोवेल्स। क्या होता है? सेमी वोवेल्स। इसमें कौन सा अक्षर आएगा? वाई आएगा। क्या आएगा? वाई। अब इनमें एक सेमी वोवेल्स वाई भी होता है ना। वाई को सेमी वोवेल्स इसलिए कहा गया क्योंकि वायु का
सॉरी वायु कह रहे हैं, वाई का साउंड उच्चारण करने पर कभी कभी वोवेल्स निकलता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट्स। वाई को सेमी वोवेल्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसका उच्चारण कभी कभी वोवेल्स में निकलता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा येलो और क्या क्राई। अब येलो का उच्चारण करने पर या आ रहा है येलो, जो कि क्या है कॉन्सोनेंट्स है कि नहीं। या हमारा क्या है कॉन्सोनेंट्स है, मतलब व्यंजन है। और क्राई, क्राई में क्या आता है बड़ी ई, बड़ी ई का साउंड आ रहा है, तो ये हमारा क्या है वोवेल्स है। क्या है वोवेल्स है, ये हो जाएगा क्राई। और ये क्या आ गया येलो, इसमें या इसमें बड़ी ई आई। तो कभी ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और ये क्या है हमारा वोवेल्स है। तो कभी कभी सेमी वोवेल्स में क्या होता है, कभी कभी उच्चारण करने पर वोवेल्स आता है और कभी कभी क्या आता है कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि हम बताए ही येलो और कराई, मतलब वाई सेमी वोवेल्स हमारा क्या है वाई है, वाई ही आएगा, ठीक है। वाई में क्या, वाई क्या है सेमी वोवेल, जो जो क्या है स्वर, सॉरी व्यंजन और स्वर दोनों है, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स दोनों है। तो वाई क्या हो जाएगा हमारा सेमी वोवेल्स। अब अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को लिखने के आधार पर दो तरह से लिख सकते हैं। मतलब 26 लेटर जो है हमारा, वो लिखने के आधार पर हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। कितने, दो प्रकार से। एक होता है कैपिटल लेटर, क्या होता है ये 26 लेटर जो हैं इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला हमारा क्या है कैपिटल यानी बड़ा, बड़े लेटर में कैपिटल लेटर लेटर्स। दूसरा हमारा है स्मॉल लेटर्स, क्या है स्मॉल लेटर्स। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा भैया स्मॉल लेटर्स। तो हम अंग्रेजी को लिखने के आधार पर कितने प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से। एक होता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर कैसे होता है भैया, ए बी सी डी, आगे जेड तक आप लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या है कैपिटल लेटर। और स्मॉल लेटर कैसा होता है, ये बी सी और ये डी हमारा, ठीक है। इसको भी जेड तक लिख लीजिएगा, पता तो होगा ही। लिखने के आधार पर हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से। कैपिटल लेटर हो गया एक, स्मॉल लेटर हो गया। उसके बाद भैया हमारा आता है सब्जेक्ट। क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है करने वाला भैया, कर्ता, कर्ता यानी करने वाला। तो सब्जेक्ट होता है भैया जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से, दो प्रकार के होते हैं मोस्टली, जो इन्हें दो कैटेगरीज में रखा गया है। पहला होता है
प्लूरल, दूसरा क्या है सिंगुलर। प्लूरल में क्या आता है, सिंगुलर में क्या आता है, देख लीजिएगा। जो क्या है सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाए, बारे में बताया जाता है, वो क्या है, सब्जेक्ट कहलाता है भैया। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर। दूसरा हमारा है प्लूरल, क्या है प्लूरल। अब सिंगुलर में भैया हमारा आ जाएगा ही, वाह, शी। सी का मतलब भी वाह होता है, बट ये हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग है। शी हो गया हमारा, इट हो गया, इट का मतलब भी वाह होता है या वह, दोनों हो जाएगा भैया। और किसी का नाम हो गया, जैसे नेम। अब ये क्या है भैया, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है। बाकी जैसे आई में, ये भी प्लूरल हो गया। बी यानी हम, ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दे यानी वे, ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये सब क्या है, प्लूरल हैं। मतलब सब्जेक्ट को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, मोस्टली दो कैटेगरीज में रखा गया है। पहला सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। पहला क्या है सिंगुलर, दूसरा क्या है प्लूरल। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाएं तो आपके पास ज़रूर पहुँचें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। बाकी हम क्लास आपको जब तक जीरो से हीरो नहीं बना देंगे, तब तक हम इंग्लिश ऐसे ही विस्तार से पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।